दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो आपके पांव ठंडे क्यों हो जाते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कमरा गर्म हो, रजाई भी ओढ़ी हो, लेकिन आपके पैर बर्फ की तरह ठंडे रहें? आप जुराबें पहनते हैं, पैरों को कंबल में लपेटते हैं, फिर भी आपकी उंगलियां ठंडी रहती हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, तो रुक जाइए। यह सिर्फ सर्दी का असर नहीं है, बल्कि यह आपके जिस्म का एक बहुत बड़ा अलार्म है। यह आपका खून आपसे कह रहा है कि मैं नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोग इस खामोश अलार्म को बरसों तक नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन आज हम आपके जिस्म के इस खामोश इशारे को नजरअंदाज नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपके जिस्म के अंदर क्या चल रहा है। आज मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट दूंगी, सिर्फ 30 सेकंड का टेस्ट। इसके लिए आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने या खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। बस 5 आसान सवाल हैं और इन 5 सवालों के बाद आपको एक नंबर मिलेगा। वह नंबर आपको बताएगा कि आपकी टांगों में खून की गर्दिश कैसी है। क्या खून सही से दौड़ रहा है या उसकी रफ्तार सुस्त हो गई है या फिर वह कहीं रुक रहा है। इसके बाद मैं आपको 3 ऐसी ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगी जो आप अपनी रसोई में आसानी से बना सकते हैं। कोई महंगी चीज नहीं, कोई दवाई नहीं और कोई अजीब सा पाउडर नहीं। सिर्फ वह चीजें जो शायद इस वक्त भी आपकी रसोई में मौजूद हों। यह ड्रिंक्स अंदर से काम करती हैं। यह सीधे आपके खून पर असर डालती है, खून को पतला करती है और रगों को चौड़ा करती है, ताकि रुका हुआ बहाव फिर से शुरू हो सके। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, इस लिस्ट में जो तीसरी ड्रिंक है वह सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि वह एक ऐसी चीज से बनी है जिसे साइंस में कुदरती तौर पर खून पतला करने वाली सबसे बेहतरीन चीज कहा जाता है। आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इतनी आसान चीज इतना बड़ा काम कर सकती है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको 3 बोनस टिप्स भी दूंगी। एक टिप एक ऐसी आदत के बारे में है जो हम सब शाम के वक्त करते हैं और वह खामोशी से हमारी रगों को तबाह कर रही है। तो चलिए सबसे पहले टेस्ट से शुरू करते हैं। फूड नंबर 1, अदरक और नींबू की ड्रिंक। आपका स्कोर 5 नंबरों से शुरू हो रहा है। मैं आपको 5 निशानियां बताऊंगी। जिस निशानी का जवाब हाँ हो, उसमें से एक नंबर कम कर दीजिएगा। पूरी ईमानदारी से यह टेस्ट करिएगा, क्योंकि कोई आपको देख नहीं रहा। यह आपकी अपनी सेहत का मामला है। पहला सवाल, क्या आपके पांव कमरे में गर्मी होने के बावजूद ठंडे रहते हैं? अगर हाँ, तो एक नंबर कम कर लें। इसका मतलब है कि खून आपकी उंगलियों तक नहीं पहुंच रहा। ठंडे पांव कोई आम बात नहीं है, यह खून की गर्दिश की कमजोरी की पहली निशानी है। दूसरा सवाल, क्या दिन के आखिर में आपकी टांगें भारी महसूस होती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी टांगों में वजन बढ़ गया है और यह किसी लंबी सैर के बाद नहीं, बल्कि एक आम दिन में होता है? अगर हाँ, तो एक नंबर और कम कर लें। यह भारीपन इसलिए आता है क्योंकि खून नीचे तो चला जाता है, लेकिन उसे वापस ऊपर आने में मुश्किल होती है। वह नीचे ही जमने लगता है और टांगें भारी महसूस होने लगती हैं। तीसरा सवाल, क्या शाम को आपके टखनों पर सूजन आ जाती है? जरा सोचिए, क्या सुबह के वक्त जूते आसानी से आ जाते हैं, लेकिन रात तक वही जूते तंग महसूस होने लगते हैं? या अगर आप जुराबें उतारें तो वहां गहरे निशान पड़ जाते हैं? अगर हाँ, तो एक नंबर और कम कर लें। यह सूजन इसीलिए होती है क्योंकि खून और पानी दोनों टांगों में जमा हो रहे हैं। रगों के वाल्व कमजोर हो रहे हैं और वह पानी को वापस ऊपर नहीं भेज पा रहे। चौथा सवाल, क्या रात को सोते वक्त आपकी टांगों में खिंचाव या दर्द महसूस होता है? अचानक टखने या पिंडलियों में ऐसा दर्द होता है कि नींद टूट जाती है। आप उठकर बैठ जाते हैं, पैरों को दबाते हैं और सोचते हैं कि यह क्या हुआ? अगर हाँ, तो एक नंबर और कम कर लें। यह दर्द इसलिए होता है क्योंकि पट्टों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? खून। जब खून का बहाव सुस्त होता है तो पट्टे दुखने लगते हैं। पांचवा और आखिरी सवाल, क्या आपको अपनी टांगों पर नीली रगें या मकड़ी के जाले जैसी बारीक रगें नजर आती हैं? वह नीली लाइनें जो पहले वहां नहीं थीं। अगर हाँ, तो अपना आखिरी नंबर भी कम कर लें। अब अपना नंबर देखिए। अगर आपका स्कोर 5 है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी गर्दिश मजबूत है। आज की ड्रिंक्स इसे ऐसे ही मजबूत रखेंगी। अगर स्कोर 3 या 4 है तो आपका जिस्म शुरुआती इशारा दे रहा है, ये कुछ करने का सही वक्त है। और अगर 2 या उससे कम है
तो आज की वीडियो बहुत गौर से देखिए। घबराइए मत, बल्कि खुश हो जाइए, क्योंकि आपका स्कोर जितना कम है आपको उतना ही ज्यादा फर्क महसूस होगा। अब बात करते हैं पहली ड्रिंक की, जो है अदरक और नींबू की ड्रिंक। इसे बनाना बहुत आसान है। 1 कप गर्म पानी लें। अदरक का एक छोटा टुकड़ा लें, लगभग आधा इंच का। इसे कद्दूकस कर लें या बारीक काट लें। इसे गर्म पानी में डाल दें और आधा नींबू निचोड़ लें। बस आपकी ड्रिंक तैयार है। अब यह इतनी आसान चीज काम कैसे करती है? अदरक में एक खास चीज होती है जिसे जिंजर रोल कहते हैं। यह खून के जर्रों को आपस में ज्यादा चिपकने से रोकता है। जब खून के जर्रे ज्यादा चिपकते हैं तो खून गाढ़ा हो जाता है और रगों में जमने लगता है। अदरक इस चिपचिपाहट को कम करता है, जिससे खून पतला रहता है और आसानी से बहता है। और नींबू में विटामिन सी होता है, जो रगों की दीवारों को मजबूत बनाता है। एक चीज खून को पतला कर रही है और दूसरी रगों को मजबूत कर रही है। इसे रोज सुबह खाली पेट पिएं। फूड नंबर 2, चुकंदर का जूस। अब बात करते हैं दूसरी ड्रिंक की, जो और भी ज्यादा असरदार है, और वह है चुकंदर का जूस। अगर आपने कभी चुकंदर का जूस नहीं पिया तो आज से शुरू कर दें। चुकंदर में नाइट्रेट्स होते हैं। आपका जिस्म इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। अब यह नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? यह आपकी रगों को आराम पहुंचाता है और उन्हें चौड़ा कर देता है। जब रगें चौड़ी होती हैं तो खून के बहने के लिए ज्यादा जगह बन जाती है। इसे इस तरह समझिए कि एक तंग गली में 100 लोग चल रहे हैं तो सब एक दूसरे से टकराएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर वही 100 लोग एक चौड़ी सड़क पर आ जाएं तो सब आसानी से और तेज चल सकेंगे। चुकंदर आपकी रगों के साथ बिल्कुल यही करता है। वह तंग गली को चौड़ी सड़क बना देता है। इसे बनाना बहुत आसान है। एक दरमियाने साइज का चुकंदर लें, उसे छील लें और टुकड़ों में काट लें। ब्लेंडर में थोड़ा पानी डालकर इसका जूस बना लें। अगर आपको इसका जायका पसंद न आए तो इसमें थोड़ा सा सेब का रस या आधी गाजर मिला लें। इससे जायका भी बेहतर होगा और फायदे भी बढ़ जाएंगे। इसे हफ्ते में 3 बार पिए, रोज पीने की जरूरत नहीं है। 3 बार ही काफी है। खून की गर्दिश को बेहतर बनाने के लिए यह एक कुदरती तोहफा है। फूड नंबर 3, हल्दी और काली मिर्च का दौदे। अब आखिर में उस ड्रिंक की बात करते हैं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। वह ड्रिंक जो कुदरती तौर पर खून पतला करने वाली दवा की तरह काम करती है। यह है हल्दी और काली मिर्च वाला गर्म दूध। जी हाँ, हल्दी वाला दूध। लेकिन रुकिए, यह वह आम हल्दी वाला दूध नहीं है जो सिर्फ जुकाम के लिए पिया जाता है। जब हल्दी को काली मिर्च के साथ मिलाया जाता है तो एक कमाल का जादू होता है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक मादा होता है। करक्यूमिन खून को गाढ़ा होने से रोकता है। यह खून के झर्रों को इकट्ठा होने से रोकता है। आसान लफ्जों में कहें तो यह खून को जमने नहीं देता और उसे बहता हुआ रखता है। लेकिन यहाँ एक मसला है। करक्यूमिन अकेले जिस्म में सही तरह से जज्ब नहीं होता। आप हल्दी तो पी लेते हैं, लेकिन जिस्म उसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। और यहीं पर काली मिर्च का कमाल शुरू होता है। काली मिर्च में पिपेरिन होता है। पिपेरिन करक्यूमिन के जज्ब होने की ताकत को 2000 गुना तक बढ़ा देता है। मैं कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रही, यह रिसर्च में साबित हो चुका है। काली मिर्च के बिना हल्दी पीना ऐसा ही है जैसे दरवाजे को ताला लगा हो और चाबी आपके पास ना हो। काली मिर्च वह चाबी है जो हल्दी के फायदों का दरवाजा खोलती है। तो इसे ऐसे बनाएं कि 1 गिलास गर्म दूध लें, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालें और सिर्फ 1 चुटकी काली मिर्च डाल दें। अगर चाहें तो जायके के लिए थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। इसे रात को सोने से 30 मिनट पहले पिएं। ये पूरी रात आपके जिस्म के अंदर काम करेगा। जब आप सो रहे होंगे, ये खून को पतला रखेगा, रगों की सूजन कम करेगा और गर्दिश को तेज करेगा। तो ये है आपका पूरा प्लान। सुबह खाली पेट अदरक नींबू की ड्रिंक, हफ्ते में 3 बार दोपहर को चुकंदर का जूस और रात को सोने से पहले हल्दी काली मिर्च वाला दूध। यह 3 ड्रिंक्स 3 अलग वक्त पर आपकी गर्दिश को ठीक करने के 3 अलग तरीके हैं। अब उन 3 बोनस टिप्स को सुनिए जिनका मैंने वादा किया था। पहली टिप पानी पीने के वक्त के बारे में है। जब आपके जिस्म में पानी कम होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा खून सुस्त चलता है। ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वह सुबह कम पानी पीते हैं और रात को बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। इससे दिन भर खून गाढ़ा रहता है और रात को टांगों पर सूजन आ जाती है।
इसका हल यह है कि अपने दिन का ज्यादातर पानी दिन के पहले हिस्से में खत्म करें। सुबह नाश्ते से पहले एक पूरा गिलास पिएं और फिर दोपहर तक थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। शाम के बाद पानी की मिकदार कम कर दें। दूसरी टिप, एक ऐसी आदत जो आपकी रगों को नुकसान पहुंचा रही है और वह है टांग पर टांग रखकर बैठना। जब आप एक टांग को दूसरी पर रखते हैं तो घुटनों के पीछे की रगें दब जाती हैं। आप उस मेन हाईवे को बंद कर देते हैं जहां से खून गुजरता है, और ज्यादातर लोग यह शाम के वक्त करते हैं जब गर्दिश पहले ही सुस्त होती है। आज से ही इस आदत को छोड़ दें। तीसरी टिप है 20-20 का कानून। हर 20 मिनट बाद अपने पैरों को 20 सेकंड के लिए हिलाएं। बस इतना ही करना है। अपनी एड़ियों को ऊपर नीचे करें या जमीन पर पैर पटकें। इन 20 सेकंड में आपकी गर्दिश दोबारा से बहाल हो जाती है। अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आपने एक नंबर लिखा था। वह नंबर कोई आखिरी फैसला नहीं है, बल्कि वह आपकी शुरुआत है। आज से ही इन 3 ड्रिंक्स और 3 बोनस टिप्स पर अमल शुरू करें। 2 हफ्ते तक इसे रोजाना करें और फिर दोबारा इस वीडियो पर आएं। अपने आप से वही 5 सवाल दोबारा पूछें। मुझे पूरा यकीन है कि आपका नंबर बढ़ चुका होगा। शायद आपके पांव अब गर्म रहने लगे हों, शायद सूजन कम हो गई हो और रात का वह दर्द गायब हो गया हो। हर बढ़ता हुआ नंबर इस बात का सबूत है कि आपका जिस्म आपकी मेहनत का जवाब दे रहा है। दोस्तों, जब आप दोबारा टेस्ट करें तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि पहले आपका नंबर क्या था और अब क्या है। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और शायद आपकी कहानी किसी और को भी अपनी सेहत का ख्याल रखने की हिम्मत दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनकी टांगें भारी रहती हैं या जिनके पांव ठंडे रहते हैं। शायद उन्हें पता ही न हो कि इसका इतना आसान हल भी मुमकिन है। अपनी टांगों का ख्याल रखें क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी आपका साथ दिया है। अब आपकी बारी है कि आप इनका साथ दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।